प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। कार्यक्रम के इस भाग में हम बात करते हैं टीकाकरण की। कोविड-19 की रोकथाम के लिए अब 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण होना शुरू हो गया है। मंदसौर न्यायालय परिसर के अंदर भी आज न्यायिक विभाग से जुड़े हुए व्यक्तियों और एडवोकेट्स को भी टीका लगाया गया है। आज हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर यह टीकाकरण किया जा रहा है। और अभी जैसे कि मैंने भी टीका लगवा लिया है, डरने जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि बता रहे हैं यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, बता रहे हैं कुछ बुखार आ सकता है, थोड़ा हाथ पांव दर्द हो सकते हैं, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। टीका लगवाने के बाद में आप अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे। जो महामारी चल रही है उससे हम बचने का एक प्रयास है ये, और इससे टीके से बचा भी जा सकता है। यहाँ पे कुछ लोग अभी टीका लगवा के हम उनसे बात करते हैं। सर, आपने अभी टीका लगवाया? अभी आपने? सर, मैंने अभी हाल टीका लगवाया और बहुत अच्छा रिलीफ हुआ। आज से जो 45 साल से अधिक उम्र के जो टीके लग रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। पहले 60 साल के लगे, अब 45 साल लगे, उसके बाद कम भी हो सकते हैं, परंतु बहुत आरामदायक है। और टीका लगने से ये फायदा है कि अपने कोरोना से बचना है, और टीका लगने के बाद भी मास्क का उपयोग जरूर करना। अगर मास्क नहीं करोगे, टीके का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए टीका मैं तो लगवा लिया, हमारे परिवार को भी लगवा लिया, यहाँ तक कि हमारे श्रीमती जी, उन्होंने दोनों टीके लगवा लिए और बहुत ही आरामदायक रहा। पूरे कोरोना काल में मंदसौर में ड्यूटी करी है उन्होंने। और मैं भी सभी आम जनता से ही चाहता हूँ कि सब अधिक से अधिक 45 साल के उम्र वाले टीके लगवाए कोरोना के। धन्यवाद। आज कोर्ट परिसर में 45 से 60 साल वाले जितने भी कर्मचारी हैं, 45 से ऊपर वालों को यहाँ पे टीका लगाया जा रहा है। अभी तक 121 करीबन टीके लग गए हैं। इस प्रकार इस कक्ष के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीका लगाने के लिए पूरी जिला चिकित्सालय से टीम आई हुई है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में संबंधित को यहाँ पर टीका लगाया जाता है। उसके बाद में आधा घंटा उसको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, जो ऊपर वाले कक्ष में बना हुआ है। हम आपको वहाँ पर भी लेके चलते हैं। आपको मेडिसिन अभी कुछ खा के ले लीजिए, है ना?
हो जाएगा, ठीक है? वो थोड़ा सा झुनझुनी नहीं लगेगा, लगता है, आप टेंशन भी नहीं करते हो, वो सभी को रहता है ना? इसीलिए वो मेरा नहीं, अभी के लिए आपने अभी ले लो और आपको फिर 10-11 बजे ले लो। नमस्कार, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि ये एक शासन की तरफ से एक जो फैसिलिटीज़ मिली है, जिसको जहाँ भी वैक्सीनेशन के बारे में उपलब्धता होती है तो उसको इसका उपयोग करना चाहिए और हमें सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने साथियों को भी मोटिवेट करना चाहिए और लगवाना चाहिए। जिस मैंने अभी यहाँ लगवाया है, हम न्यायालय प्रांगण के अंदर शासन की तरफ से एक सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अंदर 45 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को लगाया गया है। तो 1 अप्रैल से आज से स्टार्ट हुआ है। तो मेरी आप लोगों से सभी से ये निवेदन है कि आप लोग सभी लोग लगवाएं। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में आपको 30 मिनट का आपको इंतज़ार करना होता है। आप उसके अंदर होते हैं, सुरक्षा में होते हैं आप, और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। नमस्कार। वैक्सीनेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई घबराहट होना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से जो कोरोना चल रहा है और जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको लेकर ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है बहुत आवश्यक है और लगवाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई घबराहट, कोई चिंता वाली बात नहीं है और किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने अभी वैक्सीनेशन करा लिया है, कोई घबराहट नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं और सजग रहना है। वैक्सीनेशन के बाद भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। मास्क लगाए रखना है और जो 6 गज की दूरी है वो भी बनाए रखना है। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर वैक्सीनेशन किसी का नहीं हुआ है तो वो करवाएं, केंद्रों पर जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। नमस्कार साथियों, आज मैंने भी कोवैक्सीन लगवाई है। कोवैक्सीन लगवाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो भी अब कोवैक्सीन लगवाएं और अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। और जो शासन ने जो नियम रखे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, कोवैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको ये सारी सावधानियां रखना है। धन्यवाद। इस प्रकार वैक्सीनेशन का काम जिला न्यायालय परिसर में चल रहा है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को यह डोज लगना शुरू हो गया है। यदि आपने अभी तक नहीं लगवाया है और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो देर न करें, अपने नज़दीकी उस स्थान पर जाएं जहां पर यह वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के बाद में आपको इस प्रकार से एक पर्ची दी जाती है, जिसके अंदर आपका नाम, मोबाइल नंबर और यह लिखा हुआ होता है कि अगला वैक्सीन आपको कब लगेगा। इसके साथ ही आपको 2 गोलियाँ दी जाएंगी। एक पैरासीटामोल होती है जो कि आमतौर पर दर्द और बुखार में काम आती है, और दूसरी गोली आपको दी जा रही है जो छोटी गोली है, ये घबराहट वगैरह में काम आती है। और इसको बता रहे हैं यहाँ पे जो उपस्थित स्वास्थ्यकर्मी है कि इसको आपको 2 डोज लेना ही है। इस प्रकार यहाँ पर दवाई वितरण का काम किया जा रहा है। ऊपर ये जो रेस्ट रूम है, जहाँ पर लगभग आधा घंटा वैक्सीन लगने के बाद में इंतजार करवाया जाता है, ताकि यदि आपको कोई इसके विपरीत लक्षण सामने आए तो उनकी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा सके। इस प्रकार वैक्सीन लगाने से डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर कई लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है और कई लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं भी इसमें लगवा चुका हूँ। डर वाली बिल्कुल ही बात नहीं। जैसे कि आम इंजेक्शन लगता है, वैसे ही कोविड-19 का ये वैक्सीन यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर जो वैक्सीन लग रहा है उसका नाम है कोविशील्ड। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से यहाँ पर कोविशील्ड लग रहा है। इस प्रकार हमारा उन सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध है जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको यदि इस महामारी से बचना है तो एक बेहतरीन काम है वैक्सीन लगवाने का। इससे काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे, मगर साथ ही आपको फिर भी मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी का तो पालन करना ही है।